नौपत जी की होली का सबसे प्रथम दिन शाश्वता पर्व। पूरे 15 कर्म भूमियों के अंदर जितने भी मनुष्य हैं उन सबको इस दिन होली की आराधना करने का मौका मिलता है। कितने करे वो बात अलग है, लेकिन हर एक कर्म भूमि के अंदर जो 15 कर्म में 5 भरत ऐरावत और 5 महाविद्य, इन 15 की 15 कर्म भूमियों के अंदर एक साथ परमात्मा के शासन की आराधना अगर कोई होती हो तो सिर्फ दो होलियां चैत्र मास की जो अभी चल रही है और आसोच की आएगी। इन पर्व के दिनों के अंदर की गई आराधना का बल, उसका फल विशेष गुना बढ़ जाएगा। बिकॉज सामूहिक प्रकाश से जब इतने सारे लोग जुड़ रहे हो तो हर एक का पुण्य दूसरे जने को उस आराधना के अंदर सपोर्ट करने के लिए काम में आता है। ये ना हमने देखा हुआ है अपने पहले भी स्वाध्याय वगैरह के अंदर कि परिवार के अंदर अगर कोई बहुत प्रकृष्ट पुण्यशाली व्यक्ति आया हुआ हो, चाहे वो संतान के रूप में आया हुआ हो या फिर शादी करके अगर कोई बहू कोई श्राविका बहन घर पर आई हुई हो, तो बहुत बार हमने नोटिस किया हुआ होगा कि अगर वो अति पुण्यशाली है तो घर पर आने से, उनके पैर पड़ने से ही घर के अंदर संपत्ति बढ़ती है, सुख शांति बढ़ती है, यश बढ़ता है। ऐसा हमने देखा हुआ है। तो घर के अंदर जो पहले से 4 लोग रह रहे थे तो उनका क्या पुण्य कुछ काम में नहीं आया। तो यहाँ पर कर्म ग्रंथ के अंदर बात ऐसी आती है कि जो नया व्यक्ति घर के अंदर आया हुआ है उसका इतना जबरदस्त पुण्य का उदय होते कि उसके कारण से बाकी घर के जो 2-4 लोग हैं उनका अगर पाप का उदय अगर हो तो वो भी शमन हो जाता है। क्यों? बिकॉज वो पुण्यशाली व्यक्ति घर के अंदर पधारा हुआ है। इसलिए परमात्मा, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा जब केवलानंद की प्राप्ति जब दीक्षा लेने के लिए निर्धारित करते हैं, उससे 1 साल पहले से वो अपना वर्षिदान देने का जो क्रम है उसकी शुरुआत कर देते हैं। तो उस समय जितने भी लोग उस नगर के अंदर आजू बाजू नगर से, आजू बाजू के देश से वहां पर भीख मांगने के लिए, पैसे लेने के लिए आते हैं, तो उनका क्या खुद का पुण्य था? नहीं, परमात्मा का पुण्य था कि इस कारण से सामने वाला जो दुखी था, दरिद्र था, उसका दुख, उसका दरिद्र मिट गया। बिकॉज परमात्मा ने मन के अंदर वर्षिदान देने का विचार किया और उनके पुण्य की ताकत इस सामने वाले कई सारे हजारों लाखों मनुष्यों के अंदर की दरिद्रता शमन हो जाए। इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए जब सब सामूहिक आराधना करते हो, आइंबिल तप की हो, नौपत जी की होली की हो, अलग अलग उसके अंदर के आयामों की हो, जब इतने सारे 15 कर्मभूमि में रहे हुए शायद असंख्य मनुष्य, असंख्य तो नहीं लेकिन बहुत बड़ा नंबर ऑफ मनुष्य जब एक साथ ये आइंबिल तप की होली की आराधना के अंदर जुड़ते हो, तो उसमें से बहुत सारे शायद केवली भगवंत के शिष्यगण वगैरह या खुद केवली भगवंत या कोई तीर्थंकर का जी भी साथ में हो सकता है। तो अगर हमको हमारा पुण्य का उदय कम है, हमको अंतराय कर्म का उदय ज्यादा है, अगर हम कोई ज्यादा सत्व से, ज्यादा भाव से कोई क्रिया नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अगर अपन वॉलंटरीली इस नवपत जी की होली के दरमियान जुड़ते हैं, तो ऐसे हमारे साथ सामूहिक क्रिया में जुड़े हुए कई सारे पुण्यशाली व्यक्तियों का जो पुण्य का उदय है, उसके कारण से हमारे जितने भी अंतराय कर्म है वो टूट जाते हैं। और इसी की छवि कृति के रूप श्रीपाल मैना जी की रास का कथन, उनकी उनकी स्टोरी की बातें, उनकी स्टोरी की चर्चा, उनकी धर्म कथा संघ के अंदर की जाती है कि बस एक बार नौपत जी की होली की आराधना के श्रीपाल और मैना ने, इस कारण से उनके अंदर जो भौतिक दुख थे वो हर एक भौतिक दुख निकल गए और आगे जाकर के जो शाश्वत सुख है उस शाश्वत सुख की प्राप्ति भी वो जीव करेंगे। जीवन में सिर्फ पहली एक बार सिर्फ एक ही ओली की आराधना उन्होंने करी हुई थी, उसके कारण से जो कोढ़ का रोग था वो गया, जो भिखारीपना दरिद्रपना के अंदर जो उम्बराना घूम रहे थे वो भी गया, राज्य भी मिला, पत्नी भी मिली, नाम शौहरत फेम सब कुछ मिला, संपत्ति मिली, और आगे चल करके देवलोक के अंदर भव तो मिला, लेकिन वहां से भव बाहर आने के बाद नव भव के अंदर उनका जीव मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेगा। वापिस यहाँ पर नौपत जी की होली करने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा मेरे भी भौतिक दुख दूर हो जाए, ये कभी भी हमारा आशय हो ही नहीं सकता है। मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, ये एकमात्र मेरा आशय। भी वहां तक पहुंचने के लिए मुझे जो जो सहारा चाहिए सब अपने आप मिल जाएगा। नो ऐसी पवित्र पावन चैत्र मास की शाश्वती होली जी का प्रथम दिन, और प्रथम दिन के अंदर अरिहंत पद की आराधना करने के लिए जीव आगे बढ़ता है। पूरे सिद्ध चक्र जी का जो कोई केंद्र स्थान हो तो वो अरिहंत पद। हम में से बहुत शायद कम लोग ही होंगे जो जो होली की आराधना करते होंगे। शायद परशुराम महापर्व के अंदर प्रतिक्रमण करने वाले सैकड़ों, अट्ठाई अट्ठम उपवास या एकासना करने वाले सैकड़ों, लेकिन नौपत जी की होली के अंदर प्रतिक्रमण करने वाले बहुत ही कम।
आइंबिल करने वाले बहुत ही कम। कहीं ना कहीं हमने हमारे मन के अंदर शाश्वती ओली का जो एक अहोभाव होना चाहिए, मन के अंदर जो एक उल्लास, जो एक उमंग होना चाहिए, उसको बहुत ही निचली कक्षा तक लेकर के आ चुके होते हैं। हमेशा शाश्वत और अशाश्वत में से शाश्वत वस्तु के लिए संवेदना भावना ज्यादा ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अशाश्वत का महिमा कम है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारे मन के अंदर शाश्वत ओली की जो महिमा एकदम नेस्तनाबूद हो चुकी हुई है, उसको थोड़ा एलिवेट करने का अपन प्रयत्न कर रहे हैं। नौपद की स्तुति हो, नौपद का स्तवन हो, नौपद की सज्जाएं हो, नौपद का पद का गान हो, नौपद के चैत्य वंदन हो, नौपद की स्तुतियां हो, हर एक इस नौपद से रिलेटेड वस्तुओं के अंदर दो चीज कॉमन होगी। एक है आत्मा और एक है ध्यान। किसी ने प्रश्न किया गुरु भगवान से कि नौपद, जिन शासन, इन दोनों के बीच में बड़ा कौन? और गुरु भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जिन शासन में से अगर नौपद को माइनस किया जाए, आंसर आएगा 0। नौपद ही जिन शासन है, जिन शासन ही नौपद है। नौपद के अंदर का एक भी ऐसा तत्व नहीं है जो जिन शासन का नहीं है। नौपद के बाहर ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो जिन शासन का है। चाहे वो पंच परमेष्ठी हो, चाहे वो दशम ज्ञान चारित्र तप हो, बस यही जिन शासन है। इसके बाहर जिन शासन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। गौतम सिंह महाराजा, उनको किसी अपने शिष्य ने उनको प्रश्न किया कि 14 पूर्व के आप ज्ञाता हो, आप द्वादशांगी के रचयिता हो, आपके द्वारा द्वादशांगी का उद्भव हुआ था, तो मुझे आपसे जानना है कि 14 पूर्व का सार क्या? और गौतम सिंह महाराजा कहते हैं कि इस 14 पूर्व का सार है ध्यान। कोई भी हमारी धर्म आराधना हो, कोई भी हमारा तप तपश्चर्या हो, कोई भी हमारी यात्रा हो, कोई भी हमारा संकल्प हो, विकल्प हो, प्रणिधान हो, लक्ष्य हो, किसके लिए? तो यहाँ पर गणधर भगवंत कहते हैं ध्यान के लिए। अगर ध्यान ही पूरे 14 पूर्व का सार था, फिर ये आमिल की बात क्यों की? फिर ये दीक्षा की बात क्यों की? फिर ये लोच की बात क्यों की? फिर ये छोड़ने की बात क्यों की? फिर ये तप की, ये पचखान की बात क्यों की? और गणधर भगवंत कहते हैं कि ध्यान मार्ग की योग्यता डेवलप करने के लिए ही आंबिल तप था। ध्यान मार्ग की योग्यता के लिए ही सर्ववीरती था। ध्यान मार्ग की योग्यता के लिए ही लोच था। जिस व्यक्ति को सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम को खाना, रात को खाना, बस यही दिमाग के अंदर चलता रहता है, वो व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति मन के अंदर अलग अलग आसक्ति पूर्वक भोजनों का विचार सतत करता रहता है, वो जीव ध्यान नहीं कर पाएगा। जो जीव अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे दागिने, अच्छे अच्छे सजने संवरने के अंदर उसका विचार रहता होगा, वो जीव ध्यान नहीं कर पाएगा। जो जीव बार बार हेयर स्टाइल, बार बार मेकअप करने के पीछे उसका विचार जाता होगा, वो जीव ध्यान नहीं कर पाएगा। जो जीव घर के अंदर, घर की घटनाओं के, घर के परिवार वालों के साथ ही राग पूर्वक, प्रेम पूर्वक रहता होगा, वो जीव ध्यान नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति अपने धंधे के अंदर, नौकरी के अंदर पूरा का पूरा टाइम व्यस्त रहेगा, वो जीव ध्यान नहीं कर पाएगा। जो जीव अपनी मनपसंद इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन निकाल देगा, वो व्यक्ति ध्यान की योग्यता डेवलप नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर लोच की बात आई, यहाँ पर सफेद वस्त्र की बात आई, यहाँ पर भिक्षा जीवन की, गोचरी वहर कर खाने की बात आई, पूरा का पूरा जीवन स्वाध्याय की बात आई, पूरा का पूरा जीवन गुरु की आज्ञा के अंडर रहने की बात आई। इन सब का हार्द क्या था? ध्यान और आत्मा। ये दो वर्ड्स के बिना कोई भी नौपद्य की स्तुति हो, स्तवन हो, सज्जाए हो, चैत्यवंदन हो, वो बन ही नहीं सकता। हमारे संघ के अंदर, हमारे जैन शासन के अंदर आइंबिल तप करने वाले बहुत कम, उसमें से भी क्रिया करने वाले बहुत कम, उस क्रिया के अंदर भी साध्या, क्षमा समना, प्रतिगमन, देवन, सब कुछ करने वाले बहुत ही कम, उसके अंदर भी उसके हार्द तक पहुंचने वाले बहुत 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 कम। हमको आज एक मानसिक प्रयत्न करना है अरिहंत पद के अंदर उसका जो केंद्र है, वहां तक चिंतन को पहुंचाने का। शुरुआत करते महोपाध्याय जी भगवान के द्वारा दिए गए श्लोक, जो जो 9 पद की आराधना करते हैं, उनको मालूम होगा कि ये अलग अलग पद के जो श्लोक आते हैं, उसको बोलने के बाद प्रदक्षिणा या क्षमासन देने की बात आती है। उसमें अरिहंत पद का श्लोक, अरिहंत पद ध्यातो थको, दव्व गुण पज्जाय, भेद छेद करी आत्मा, अरिहंत रूपी द्रव्य गुण और पर्याय के द्वारा अरिहंत पद की ध्यान करने वाला जीव भेद छेद करी आत्मा, आत्मा और शरीर का जो भेद है उसको छेद कर देता है, उस उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसको तोड़ देता है। एक बार कनेक्शन टूट गया, अरिहंत रूपी था यह। सिर्फ 2 लाइन,
चार अलग अलग सेंटेंसेस के द्वारा महोपाध्याय जी भगवंत ने हमको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के मोक्ष मार्ग क्लियर कर दिया। अरिहंत पद ध्यातो थको। जो व्यक्ति अरिहंत पद का ध्यान करता है, कैसे करना ध्यान? द्रव्य गुण पज्जाय, द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से जो जीव अरिहंत पद का ध्यान करता है तो क्या मिलेगा? भेद छेद करी आत्मा, आत्मा और शरीर का भेद छेदन कर देगा। इसके द्वारा क्या होगा? अरिहंत रूपी था। अरिहंत वो लक्ष्य है, ध्यान वो मार्ग है, आत्मा वो मुसाफिर है। हम कल सिद्ध पद के बारे में आज जानने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन अरिहंत पद ही इतना इतना वास्ट, इतना विशाल है कि शायद अरिहंत पद ही हमारा पूरा ना हो। लेकिन कल थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेकर के, जैसे दिनेश भाई ने सजेशन दिया, हम कल सिद्ध पद और आचार्य पद दोनों को थोड़ा बहुत साथ में देखने का प्रयत्न करेंगे। आज समय की अनुकूलता शायद न रहेगी, इस कारण से सिर्फ अरिहंत पद तक अपन सीमित रखते हैं। जैसे सिद्ध का पद आएगा रूपातीत गुणी तना, वो रूपातीत वाले वाले श्लोक के अंदर भी वो दो लाइन के श्लोक के अंदर भी आत्मा और ध्यान, ये दो कंपलसरी आएगा। जब आचार्य पद की बात आएगी उसके अंदर भी आत्मा और ध्यान की बात आएगी। कोई भी नवपद की स्तुति की अपन बात कर ले, आत्मा और ध्यान अवश्य आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो आयंबिल तप कर रहा था, मैं जो पदिक्रमण कर रहा था, मैं जो देव वंदन कर रहा था, मैं जो परमात्मा की पूजा कर रहा था, मैं जो श्रीपाल महीना जी का रास का वांचन कर रहा था, मैं जो स्वाध्याय कर रहा था, उस सबके पीछे का हार्द क्या, उसका उसका फल क्या? कि मेरा जीव, मेरा आत्मा ध्यान के अंदर आगे बढ़े। मैंने अरिहंत पद का ध्यान किया, अरिहंत पद ध्यातो थको। मैंने परमात्मा का गुणगान किया, स्तवना की, मैंने नवपद जी की आराधना की, मैंने क्षमा समना दिए, मैंने लोगस गिने, मैंने कायोत्सर्ग किया, मैंने अरिहंत के पदों के गुणों का ध्यान किया, ज्ञान किया। उसके कारण से मेरा जीव छेद भेद करी आत्मा, शरीर का और आत्मा का भेद जान लेगा। ऐसी बात यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमको इसकी अनुभूति तक नहीं। हम शायद सालों से नौपद जी की आराधना करते होंगे, लेकिन श्लोक तो बहुत दूर की बात, हमको ये नौपद की आराधना करते भी क्यों है ये भी बहुत को क्लियर नहीं होगा। गतानुगतिकता संघ के अंदर करवा रहे हैं, हर एक साल अपन कर रहे हैं, हमारा फ्रेंड कर रहे हैं, हमारे घर के अंदर कर रहे हैं, इसलिए हमने भी नौपद जी की ओली की आरंभ कर दिया हुआ है। श्रेष्ठ है, उचित है, करना ही चाहिए। लेकिन नौपद जी की ओली करते जाए करते जाए करते जाए, जीवन पूरा होता जाए, लेकिन फिर भी मेरे अंदर का आशय परिवर्तित ही न हो। 50 साल पहले मैं जो आशय लेकर के नौपत जी की ओली की शुरुआत करी हुई थी, आज 5 साल 50 साल बाद भी मेरा आशय वो का वो पड़ा रहे, ये जीव की दुर्भाग्य। अरिहंत पद ध्यातो थको। पहले अरिहंत पद का ध्यान करना है। कैसे? तो द्रव्य गुण पर, अभी समझते द्रव्य गुण पर यानी कि क्या? परमात्मा का आत्म द्रव्य कैसा? परमात्मा निगोद के अंदर थे, वहां से लेकर के जब तक वो तीर्थंकर के भाव तक नहीं आए, परमात्मा के पास गुण गुण थे। उसमें सबसे बड़ा गुण जो निखर करके बाहर आया था, उनके उनका जो आत्म द्रव्य का गुण था, वो था परार्थकरण। परमात्मा का तीर्थंकर, परमात्मा का जीव, जो अभी तक तीर्थंकर के का नाम कर्म का बंद नहीं किया हुआ है, जिसने शायद अभी तक सम्यक की प्राप्ति भी नहीं करी हुई है, लेकिन वैसा जीव अगर एक इंद्रिय के अंदर भी जाएगा, पत्थर बनेगा, तो पत्थर के अंदर भी रत्न ही बनेगा। कि वो रत्न जिसके हाथ में आए, वो रत्न के द्वारा सामने वाले व्यक्ति का दरिद्र मिट जाए। वो व्यक्ति अगर पानी का जीव भी बनेगा तो भी वैसे पानी का जीव बनेगा कि जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो, जहां पर पानी को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह देखा जाए, एक बूंद, एक एक गिलास, एक मटका पानी मिल जाए और पीने वाले को तृप्ति तृप्ति हो जाए, उस जगह पर तीर्थंकर का जीव पानी के रूप में भी अगर जन्म लेना पड़े, वैसी जगह पर जन्म लेता है। बिकॉज उनका आत्म तत्व, उनका आत्म द्रव्य ऐसा है कि जिसके अंदर परार्थकरण करने की भावना तीव्र पड़ी हुई है। पूरे 14 राजलोक के अंदर असंख्य अनंत जीव पड़े हुए हैं, उसमें से जितने जीव तीर्थंकर बनने वाले वो फिक्स है। अगर तीर्थंकर का जीव भले निगोद के अंदर पड़ा, भले पूर्वी अपतेयु वायु वनस्पति त्रस्कय के अंदर पड़ा हुआ हो, लेकिन फिर भी कुछ समय होगा, कुछ काल जाएगा, भवितव्यता का उदय होगा और ये जीव अवश्य तीर्थंकर बनने वाला, ये फिक्स है। और अगर कोई तीर्थंकर का जीव नहीं है, अगर मेरे आत्मा तत्व के ऊपर तीर्थंकर का सील नहीं है, मैं चाहे कितना भी प्रयत्न करूं, चाहे कितनी भी मैं विशेष स्थानक की ओलिया के ऊपर ओलिया करूं, लेकिन मैं कभी भी तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचित बंद नहीं कर पाऊं। ये विचारना, इसको अरिहंत पद का द्रव्य के एंगल से ध्यान किया हुआ माना जाएगा।
हमने तो बहुत ही लाइट लिया हुआ है बिकॉज अपने को थोड़ा आगे बढ़ना है, लेकिन इसी के अलग अंदर 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 जो गुण है, जो तीर्थंकर के जीव को सम्यक की प्राप्ति के पहले भी उनके साथ होते हैं, मैत्री का गुण हो, पराधकरण का गुण हो, करुणा का गुण हो, ये सहज है तीर्थंकर के जीव के लिए। ये सारे गुणों का ध्यान करना वो द्रव्य ध्यान कहा जाएगा। द्रव्य के बाद आएगा गुण। जो तीर्थंकर परमात्मा तीर्थंकर पद की प्राप्ति करने के बाद उनके अंदर जो गुणों का विस्फोट हुआ, उस गुणों को जरा नजर के अंदर लेकर के आना, ध्यान के अंदर लेकर के आना, चाहे अनंत ज्ञान का गुण हो, अनंत दर्शन का गुण हो, परम मैत्री का गुण हो। मुनिश्वर स्वामी परमात्मा ने एक अश्व को उद्धार करने के लिए एक रात्रि के अंदर 700 प्लस किलोमीटर का विहार किया। वीर परमात्मा ने एक चंडकोशिक को तारने के लिए अपना विहार का रूट बदला। ऐसे अलग अलग परमात्मा के जीवन के अंदर जो उनके गुण उठ करके बाहर आते हैं, उन गुणों को उठकर बाहर आने वाली घटना को ध्यान के अंदर लेकर के आना, ये गुण का ध्यान कहा जाएगा। हमको इस एंगल से अरिहंत परमात्मा का ध्यान करना है। और तीसरा पज्या यानी कि पर्याय, अरिहंत परमात्मा जब से उनको सम्यक तो मिला, वहां से लेकर के जब तक तीर्थंकर का पद नहीं मिला, उस उतनी उनके बीच सारी की सारी घटनाओं का ध्यान करना, इसको अरिहंत के पर्यायों का ध्यान करना कहा जाएगा। वो नैसार के जीव के अंदर थे, वो धन्ना सार्थवा के जीव के अंदर थे, या वो नेमिनाथ का परमात्मा उनके प्रथम नमी के जीव के अंदर था, या पाषाण का परमात्मा मरुभूति के भव के अंदर था, या मनुष्य स्वामी परमात्मा का जीव शिव केतु के भव के अंदर था। वहां से लेकर के उनका अंतिम भव हुआ, छद्मस्त अवस्था आई, बाल्य अवस्था आई, राज्य अवस्था आई, परमात्मा ने दीक्षा ली, परमात्मा केवल ज्ञानी हुए, परमात्मा केवल ज्ञानी होकर के विचरे, परमात्मा का निर्वाण हुआ, यहाँ तक जितने भी घटना पर्याय, जितने भी अलग अलग कथा हमको मालूम हो, उस कथा का ध्यान करना, इसको अरिहंत के पर्यायों का ध्यान कहा जाएगा। दुर्भाग्यवश ना हमने नवपद की ओली की आराधना के अंदर हम आगे तो बढ़े, लेकिन हमारे मन में यहाँ तक सीमित हो गया, नवपद की ओली क्या यानी कि बस आइम्बिल करना, फुल स्टॉप। आइम्बिल तो उसका रिक्वायरमेंट था, आइम्बिल तो उसकी पूर्व भूमिका थी। आइम्बिल करने के द्वारा मेरा मन एकाग्र होगा, मेरा मन जो बार बार खाने की आसक्ति के पीछे भागता रहता था, अलग अलग विगई वाले भोजन करने के द्वारा मेरे मन के अंदर जो विकृति के विचार आ रहे थे, वो विचार न आए, क्योंकि मैंने आइम्बिल किया हुआ है। तो ये तो मेरा रिक्वायरमेंट था, ये तो मेरी पूर्व भूमिका थी। अभी मैंने आइम्बिल किया, अभी मेरा मन स्थिर हुआ, मन के अंदर विकार चले गए, अभी आगे बढ़ करके मुझे अरिहंत परमात्मा का द्रव्य गुण पर्याय के एंगल से ध्यान करना था, लेकिन मैंने फक्त आमिल किया। मैंने मस्त फ्लाइट की टिकट ली गई, लेकिन कभी फ्लाइट की टिकट के अंदर बैठ करके जिस डेस्टिनेशन तक मुझे पहुंचना था, मैं पहुंचा ही नहीं। मुझे इतने से संतोष हो गया कि मेरे हाथ में टिकट आ गई, लेकिन टिकट के अंदर जो टाइम था, जो स्थल था, वहां तक हमको पहुंचना पड़ेगा। एयरपोर्ट के अंदर चेक इन के अंदर जो टाइम दिया हुआ था, वो टाइम पे हमको एयरपोर्ट के अंदर पहुंचना पड़ेगा। वहां से हमको बैगेज क्लियर करवा करके चेक इन करके हमको फ्लाइट के अंदर बैठना पड़ेगा। तब जा करके वो फ्लाइट हमको हमारे लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। हमने मेक माई ट्रिप से टिकट बुक कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच गए। वो तो उसका रिक्वायरमेंट था। अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली की टिकट लूं, वो उसका रिक्वायरमेंट है, लेकिन दिल्ली की टिकट लेना मात्र दिल्ली पहुंच जाना वो नहीं है। नौपत जी की ओली के दरमियान आइम्बिल करना वो रिक्वायरमेंट था। आइम्बिल करने के द्वारा एक मानसिक संतुलन मिला, एक 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 विचारों को एक ठहराव मिला, विचारों के अंदर एक शुभता आई। अभी इस विचारों के अंदर के ठहराव को, शुभता को परमात्मा के ध्यान के अंदर उपयोग करना था, और मैंने मेरे विचारों के ठहराव को वेस्ट कर दिया। टिकट ली, सीट भी मिली, लेकिन मैंने उस टिकट को वेस्ट कर दिया। ये हमारा दुर्भाग्य। प्रयत्न करना है कि इस बार नौपत जी की होली के दरमियान एक एक पदों को घूटना है, एक एक पदों के अंदर के गुणों को घूटना है, और ये हमारे इतना आत्मसात हो जाए कि नौपद के गुण के द्वारा सिर्फ 9 दिन नहीं, बाकी 360 दिन हमारा मन उन्हीं के ध्यान के अंदर रहे। फिर कोई भी नबड़ा तत्व संसार का हो, काम का हो, धंधा का हो, परिवार का हो, वो नबड़े तत्व को मन के अंदर जगह ही न मिल पाए। अरिहंत पद की आराधना के अंदर, या सिद्ध पद की आराधना हो या आचार्य पद की आराधना हो, हर एक पदों के अंदर दो वस्तु कॉमन आएगी, ध्यान और आत्मा। क्यों? अरिहंत वो लक्ष्य है, ध्यान वो मार्ग है, आत्मा मुसाफिर है। सिद्ध वो लक्ष्य है, ध्यान वो मार्ग है, आत्मा वो मुसाफिर है। आचार्य वो लक्ष्य है, ध्यान वो मार्ग है, आत्मा वो उसके ऊपर चलने वाला मुसाफिर है। उपाध्याय वो लक्ष्य है, ध्यान वो मार्ग है, आत्मा उसके ऊपर चलने वाला मुसाफिर है। मुनि साधु वो लक्ष्य है, ध्यान वो मार्ग है,
आत्मा उसके ऊपर चलने वाला मुसाफिर है। लक्ष्य बदलता रहेगा लेकिन मार्ग और मुसाफिर सेम टू सेम रहेगा। उस मुसाफिर उस मार्ग के अंदर पहला पड़ाव मुनि का आएगा, दूसरा पड़ाव उपाध्याय का आएगा, तीसरा पड़ाव आचार्य का आएगा, चौथा पड़ाव सिद्ध का आएगा, पांचवा पड़ाव अरिहंत का आएगा। नव्व गुण पज्जाय भेद छेद करी आत्मा अरिहंत रूपी था। कितना सुंदर यहाँ पर बात करी हुई है। महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि अगर मैंने अरिहंत पद का ध्यान किया तो मैं खुद स्वयं अरिहंत बन जाऊंगा। वितराग स्तोत्र के अंदर कलिकाल सर्वज्ञ लिखते हैं कि अरिहंत यानी कौन। तो उन्होंने बहुत सुंदर अपने श्लोक के अंदर लिखा हुआ है कि जो जीव अरिहंत का ध्यान करे उसका नाम अरिहंत। जितनी जितनी समय जब जब मैं अरिहंत का ध्यान करता हूँ उस समय मैं खुद स्वयं अरिहंत बन जाता हूँ। अगर उसी कक्षा को मैंने और थोड़ा थोड़ा लंबाया, उसको अगर मैंने थोड़ा और आयुष्य दिया, मैं स्वयं के लिए शाश्वत समय के लिए अरिहंत बन जाऊंगा। आजकल आधुनिक साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर ना ऐसे ऐसे कुछ मशीन भी निकले हुए हैं जो जीव की ऑरा को मैप कर सकते हैं। शायद हमने भी कहीं ना कहीं फोटो वोटो देखा हुआ होगा कि इंसान के आजू बाजू जो अलग अलग कलर के लाइट्स वाला एक फोटो। ऑरा कोई लाइट नहीं होती, लेकिन साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा मन के अंदर के विचारों को बाहर में ऑरा सर्कल में बन रहे चेंजेस के द्वारा वो शुभ है अशुभ है, वो सकारात्मक है नकारात्मक है, ऐसा एक एक प्रोबेबिलिटी अपन जान सकते हैं। यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं और कलिकाल सर्वज्ञ ने भी अपने वितराग स्तोत्र के अंदर कहते हैं कि जिस पद की ध्यान विचार मैं करता हूं वो पद मैं बन जाता हूं। हमारे आज के साइंटिफिक एज के अंदर ऐसे मशीन्स भी हमको दिखाते हैं कि हमारे मन के अंदर जो विचार चल रहा है उसके हिसाब की ऑरा मेरी बन जाएगी। परमात्मा अरिहंत परमात्मा का एक अतिशय है भामंडल। वो भामंडल और कुछ नहीं, उनकी ऑरा का कंप्लीट शुद्धता वाला पुंज। उनकी ऑरा इतनी इतनी तेज इतनी इतनी उज्जवल हो चुकी हुई है कि यहाँ के अंदर उसका एक सूर्य के समान तेजस्वीपना सबको दिखाई देता है। जब जब मैं वैसे अरिहंत परमात्मा का पद का ध्यान करता हूँ मेरे अंदर ही पॉजिटिविटी आती है, मेरा ऑरा सर्कल भी इंप्रूव होता होता होता। अगर मन के अंदर की ध्यान की धारा विलंबित हो जाती है तो मेरा वो ऑरा सर्कल भी उन्हीं की तरह कंप्लीटली भामंडल के अंदर परिवर्तित हो जाता है और मुझे केवल उनकी प्राप्ति हो जाती है। मैं जिसका विचार करूंगा वैसा मैं बनूंगा। शास्त्र के अंदर इस रूल को भमरिल्ली न्याय कहते हैं। कैटरपिलर होता है, तो कैटरपिलर कुछ 30 या 40 दिनों के लिए कुकून के अंदर चला जाता है और जैसे कुकून के से बाहर निकलता है वो सुंदर बटरफ्लाई बन करके बाहर आता है। तो क्या कैटरपिलर को किसी ने बोला था कि तेरे को ऐसा करना पड़ेगा? नहीं। तो कैटरपिलर को ज्ञान था? तो नहीं। लेकिन कैटरपिलर ने अपना पूरा का पूरा जीवन वो पतंग या वो बटरफ्लाई को देखा हुआ है और मन ही मन वो बटरफ्लाई का आकर्षण था कि मुझे ऐसा बनना है ऐसा बनना है ऐसा बनना है। और उस आकर्षण के अंदर 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 उसको ज्ञान आता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो शायद मुझे वैसा पद मिलेगा। 30 दिन 40 दिनों कुकुन के अंदर बटरफ्लाई 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 बनना है बनना है बनना है। ये इच्छा से 40 दिन के बाद जब कुकुन से बाहर आता है वो कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाता है। इसे इल्ली या नहीं कहते हैं, भ्रमर इल्ली नहीं। इल्ली यानी कि कैटरपिलर, भ्रमर यानी कि बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कैटरपिलर नहीं। जिस वस्तु का ध्यान हमारा जीव मेरा मन करता रहे सतत सतत सतत, कुछ ही क्षण के अंदर कुछ ही समय के अंदर मगज में किए हुए विचार की इंटेंसिटी के आधार पर मैं वो तत्व बन जाता हूँ। हरिहंत पद का ध्यान बोल सकते हैं। बोलना है तो ठीक है वरना मैं आगे बढ़ता चलो। अरिहंत पद का ध्यान। अरिहंत पद के अनंत गुण है, अपन एक एक गुण को तो शायद ले नहीं पाएंगे, समय की मर्यादा है। परमात्मा के गुण अनंत है लेकिन हमारे पास समय मर्यादित है। परमात्मा के जो 12 गुण जो नौपद की आराधना करते हैं, 12 क्षमासमना जो आज देने थे, एक एक क्षमासमण से पहले एक एक पद को बोल बोल करके उस पद के लिए क्षमासमना देने की बात आती है। उसमें से पहला पद है अशोक वृक्ष प्रातिहार्य। अपन शुरुआत करते हैं कितने प्रातिहार्य तक पहुंचेंगे वो मालूम नहीं, लेकिन एक एक प्रातिहार्य के द्वारा अरिहंत परमात्मा के गुणों की स्पर्शना करने का प्रयत्न अपन करते हैं। अशोक वृक्ष, जिसको शोक नहीं है उसका नाम अशोक। अशोक वृक्ष कैसा है? तो अशोक वृक्ष लाल पत्ते जैसा पत्तों से घिरा हुआ है। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा क्यों ना हो, जिस समय परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय से लेकर के जब तक परमात्मा को निर्वाण नहीं होता तब तक अशोक वृक्ष
हमेशा उनके साथ। परमात्मा चल रहे तो वृक्ष भी चलेगा, परमात्मा रुक गए तो वृक्ष भी रुक गया, परमात्मा बैठ गए तो वृक्ष भी उनको छाया देकर के उनका शरीर कवर अप कर लेगा। एक भी क्षण ऐसी नहीं है कि तीर्थंकर परमात्मा ने केवल उनकी प्राप्ति करी हुई हो, और एक सेकंड तो बहुत लंबा समय, एक समय के लिए, स्प्लिट सेकंड के लिए भी अशोक वृक्ष परमात्मा से दूर नहीं होता। ऐसा पॉसिबल है कि परमात्मा विचरते विचरते कहीं पर धर्मादेशना देते, कहीं पर कोई बात कर ले, शायद उस समय समवसन की रचना न भी हो, बिकॉज देव शायद हर एक समय पर उतना आलीशान समवसन की रचना न भी कर पाए। परमात्मा ने इंस्टेंटली धर्मदेशना देना शुरू कर दिया, तो परमात्मा धर्म की देशना समवसन के बिना भी दे देते हैं। लेकिन अशोक वृक्ष की छांव न हो और परमात्मा विचर रहे हो केवल्याण के बाद, ये पॉसिबल ही नहीं। अशोक वृक्ष का काम क्या है? तो जो सूर्य का ताप आ रहा है उससे परमात्मा को बचाना। परमात्मा को बचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक अशोक वृक्ष के मन की भाव कि यहाँ पर जो सूर्य तप रहा है, उस तपते हुए सूर्य के नीचे मैं परमात्मा को शीतलता का छाय दूं। वो अशोक वृक्ष लाल लाल पत्तों से घिरा हुआ, और वितराग सूत्र के अंदर कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं कि परमात्मा के लिए जो प्रेम भाव था, उस कारण से कंप्लीटली वृक्ष रक्तमय बन गया। लाल जो शब्द है ना, उसका संस्कृत में आता है रक्त, रक्त वर्ण। उसके दो अलग अलग मीनिंग है। एक तो गुस्से से आग बबूला लाल लाल हो जाना, और दूसरा अर्थ प्रेम से लाल लाल हो जाना। हम जिसको ब्लशिंग बोलते हैं, गाल लाल लाल हो जाते हैं। अगर हम ना, हमारा कोई पसंदीदा व्यक्ति सामने होता है और बात करता है तो ब्लश आते हैं चिक्स के ऊपर। सिमिलरली अगर हमको किसी के साथ क्रोध है, अगर हम झगड़ा कर रहे हैं, तो भी हमारा मुंह लाल लाल हो जाएगा। तो हमारा अंग, हमारा देह लाल लाल हो, उसके दो कारण है, या तो हमको प्रेम है, या फिर हमको बहुत ज्यादा गुस्सा है सामने वाले के लिए। और यहाँ पर वितराग स्तोत्र के अंदर कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं कि अशोक वृक्ष, उसको इतना प्रेम है परमात्मा के लिए, इतना वात्सल्य, इतना उसके तरफ लगाव है, राग है, कंप्लीटली उस पेड़ के जो पत्ते हैं वो प्रेम के कारण से ब्लश होकर के लाल लाल हो चुके हैं। जिस प्रकार अशोक वृक्ष परमात्मा को धूप से छांव देने का काम करता है, उसी प्रकार परमात्मा 14 राजलोक के अंदर हर एक जीव को मिथ्यात्व का जो सूरज के अंदर तप रहे हैं, उससे बचाने का काम सम्यक्त्व देने के द्वारा करते हैं। मिथ्यात्व से बचाने का काम ज्ञान का प्रदान के द्वारा करते हैं, और उस पाप से, उस दुख से बचाने का काम उनके कल्याणक के द्वारा परमात्मा करते हैं। असंख्य अनंत जीव के लिए 14 राजलोक में कोई भी ऐसा एक जीव नहीं कि जिसके ऊपर परमात्मा की शीतल छाया नहीं। जीव का भवितव्यता के हिसाब से उसको छायाओं का आयुष्य लंबा या छोटा मिलेगा, लेकिन परमात्मा का तो पुरुषार्थ यही है कि 14 राजलोक के हर एक जीव को मैं शाता दूं। इसी भावना का उत्कृष्ट आलंबन, यानी कि जब परमात्मा को निर्वाण पद की प्राप्ति होने वाली होती है, परमात्मा को मालूम पड़ा कि अभी मेरा आयुष्य कर्म पूरा होने वाला है, और परमात्मा स्थिरीकरण, शैलेशीकरण, केवली समुद्घात जैसी क्रिया के अंदर आगे बढ़ते हैं। अपन तत्व की डिटेल में तो नहीं जाते हैं, लेकिन शैलेशीकरण एक प्रक्रिया, यानी कि परमात्मा अपने आत्मा द्रव्य को इतना लंबा कर देते हैं कि उनका आत्मा द्रव्य 7वें नरक के अंदर के जो जीव है, जो एरिया है, वहां से लेकर के अनुत्तर विमान तक का जो एरिया है, कंप्लीट एरिया के अंदर परमात्मा का आत्मा द्रव्य स्प्रेड आउट हो जाता है। मानो कि उनको एक आखिरी बार 14 राजलोक के हर एक जीवों की स्पर्शना करनी है, और जैसे इतना विराट उनका आत्मा तत्व, आत्मा द्रव्य खींचा, शैलेशीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, वापिस वो आत्मा द्रव्य उनके शरीर के 3/4 भाग को छोड़ करके 1/4 भाग के अंदर कंसाइज हो जाता है, और 5 अक्षर अपन बोले, ह्रस्व दीर्घ अक्षर अपन बोले, उतने समय के अंदर परमात्मा का निर्माण हो जाता है। जिस प्रकार अशोक वृक्ष कंप्लीटली उनके नीचे आए हुए परमात्मा हो, परमात्मा को सुनने के लिए आए हुए भव्य जीव हो, उनको सूर्य के ताप से बचाने का काम करता है, उसी प्रकार परमात्मा 14 राजलोक के अंदर रहे हुए हर एक जीव को मिथ्यात्व के ताप से बचाने का काम ज्ञान के द्वारा, सम्यक्त्व के द्वारा, समझ के द्वारा, या एट द बेयर मिनिमम क्षण भर के सुख के द्वारा वो देते हैं। अष्टक वृक्ष की बात हुई, परमात्मा की बात हुई, बात अभी हमारी आती है कि हम कैसे, हम सर्व जीव को तो एक बार साइड में रखते हैं, मेरे द्वारा क्या मेरे परिवार वाले जो है उनको सुख शांति शाता का अनुभव होता है, मैं घर के अंदर आऊं तो उनको आनंद होता है, या फिर मैं घर छोड़कर जाऊं तो उनको आनंद होता है, संघ के अंदर मैं पैर रखूं और संघ वाले के मुंह बिगड़े, ऐसा है, या जब मैं संघ छोड़ करके उपवास से छोड़कर बाहर जाऊं तब लोगों का मन द्रवित हो, ऐसा मेरा जीवन है। अपने आप से पूछकर देखना,
मैं अगर किसी कमरे के अंदर जाऊं और कमरे के लोग मेरे आने से खुश होते हैं या दुखी होते हैं। अरिहंत पद की प्राप्ति जीव तभी कर पाएगा जब अरिहंत के गुणों का आंशिक अनुकरण जीव अपने जीवन के अंदर करे। मुझे अरिहंत बनना है, लेकिन अरिहंत का मार्ग पसंद नहीं, अरिहंत के गुण पसंद नहीं, अरिहंत के गुणों को अपने जीवन में उत्पन्न करने का कोई पुरुषार्थ नहीं, तो तीन काल में किसी भी काल के अंदर मैं अरिहंत नहीं बन पाऊंगा। भेद छेद करी आत्मा अरिहंत रूपी था, ये बात उसके लिए लॉजिकली इंप्लाई होगी। जो जीव अरिहंत का द्रव्य गुण पर्याय का ध्यान करेगा और ध्यान के अंदर हमेशा खुद के साथ सामने वाला जो उच्च तत्व है उसकी सरखामणी हो, उसकी कंपैरिजन हो, और खुद की लघुता उसको उभर करके आगे आए कि मैं कितना नीच, मैं कितना कुल। संगम ने एक एक रात्रि के अंदर इतने इतने उपसर्ग करने के बाद भी परमात्मा के मन के अंदर संगम के लिए एक हल्का विचार तक नहीं आता। गोवालिया ने परमात्मा को कितना दुख दिया। परमात्मा के पास अमाप समाप शक्ति थी। अगर परमात्मा चाहते एक ही क्षण के अंदर गोवालिया जहां पर खड़ा था वहां पर राख हो जाती, लेकिन फिर भी परमात्मा को मन के अंदर उसके लिए एक दूर विचार तक नहीं आता। अगर अपन कल्पसूत्र के अंदर थोड़ा आराम से वर्णन सुने ना, तो जो उपसर्ग के वर्णन आते वो इतने इतने दर्दनाक होते कि अगर वहां पर अगर अपन उपस्थित होते फिजिकली, जब उपसर्ग हो रहा हुआ होता, तो शायद वो देख करके हमारा हार्ट फेल हो जाता। जो परमात्मा अपने अपने बचपन के अंदर जन्म होने के बाद एक अंगुष्ठ से पूरे के पूरे मेरु को कंपायमान कर सकते हैं, इतनी ताकत उनके एक अंगुष्ठ के स्पर्शना के अंदर है। वो परमात्मा अपने युवान अवस्था के अंदर जब ध्यान में खड़े हो, तब सिर पर कितना जोर से वज्र का प्रहार होगा कि परमात्मा आधे जमीन के अंदर ढह गए। सामान्य इंसान तो वज्र का जो प्रहार होगा उसको कल्पना भी ना कर पाए। जो व्यक्ति शायद लाखों करोड़ों मेरे को कंपायमान कर सकता है अपनी ताकत से, वो व्यक्ति आधा जमीन के अंदर धंस गया। इतना जोरदार प्रहार सिर के ऊपर हुआ, लेकिन फिर भी परमात्मा बड़े आराम से वहां से दो हाथ ऊपर करके बाहर निकले, वापिस ध्यान के अंदर स्थिर हो गए। ताकत थी, निर्बल ऐसी बात नहीं थी। अगर वो चाहते तो एक उंगली उठाते और सामने जो संगम था वहां पर संगम का ढेर होता, मांस का ढेर होता। सामने जो गोवालिया खड़ा था एक ही क्षण के अंदर वो गोवालिया राख बन जाता, इतनी ताकत परमात्मा के पास थी। लेकिन फिर भी सामने हमारे को शाता देना। मैं ये मुझसे कंपेयर करता हूँ। मुझे कोई मारने आने वाला नहीं है, नॉर्मली स्पीकिंग। मुझे कोई आकर के सिर की ओर वज्र डालने वाला नहीं है। मुझे कान के अंदर कोई खिले ठोकने वाला नहीं है। बहुत बहुत तो शायद दो चार कड़वे शब्द मेरे लिए बोल देगा, बस इतना ही। लेकिन अगर मैं इतना भी शातापूर्वक समतापूर्वक सहन न कर पाऊं, तो क्या मैं अरिहंत का अनुयायी कहा जाऊंगा? अपन सुबह पूजा करने के लिए निकले, मंदिर गए, मंदिर से वापस आए और रास्ते के अंदर, चार रास्ते के अंदर अगर हमने देखा हुआ हो कि हमारे संघ का जो ट्रस्टी है उसका जो बेटा है वहां पर चार रास्ते पर बीच में बैठ कर भीख मांग रहा हो, उनको बहुत दयनीय स्थिति लगेगी कि यार तेरा पिता उतना बड़ा वो संघ का ट्रस्टी है, इतना उसका नाम है, शोहरत है, इतना पैसे वाला है, और तू क्या है 5-25 रुपए के लिए भीख मांग रहा है। ऐसा मन में विचार आएगा। और बहुत ही करुणापूर्वक अगर हम सज्जन व्यक्ति है तो अपन उसके पास जाएंगे, उसको थोड़ा पीठ पर हाथ देंगे, उसको खड़ा करेंगे कि चल चल, अभी ये सब शोभता नहीं है। तू किसका बेटा है? तू हमारे संघ के ट्रस्टी का बेटा है, तू एक जैन का बेटा है, तेरे पास इतनी संपत्ति पड़ी हुई है। नो डाउट प्रॉब्लम है तेरे घर के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू चौराहे पर आकर के भीख का कटोरा लेकर के बैठ जाए। ये तो तेरे बाप का दादा का कमाया हुआ जो नाम है तो धूल मिट्टी के बराबर कर रहा है। ये सेम डायलॉग हमको खुद के लिए बोलना पड़ेगा। मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे आदिनाथ दादा और मेरे पार्श्व दादा हो या फिर मेरे वीर परमात्मा, उन्होंने एक भी जीव के लिए जो उनको मारने के लिए निकला हुआ था, यहाँ पर वो कमठ ने यहाँ तक पानी नासिका तक लेकर के आ चुका हुआ था, बस ऑलमोस्ट कुछ ही सेकंड के अंदर अगर वहां पर धर्मेंद्र देव उनका आसन कंपायमान न होता, तो पार्षद परमात्मा का जो देह है वो कंप्लीटली उनके नासिका के अंदर पानी घुसना शुरू हो जाता। फिर भी परमात्मा के मन के अंदर विकल्प नहीं। कमठे धर्मेंद्रे च सोचितम कर्म पूर्वती, ये मेरे बाप दादा का लेवल है। और कोई मामूली व्यक्ति दो चार कड़वई बात मुझसे कर दे और मेरा मन समता हट जाए, मेरा मन भी क्रोधित हो उठे, मैं भी उसको दो के सामने चार शब्द सुनाना शुरू कर दूं, ये मैं मेरे बाप और दादा का नाम मिट्टी में मिला रहा हूं। एक एक परमात्मा का द्रव्य गुण पर्याय का जब मैं ध्यान करूं, तब साथ में मुझे मेरी अंदर के दोषों का दर्शन होना चाहिए। यही तो ध्यान था। अशोक वृक्ष।
जिस प्रकार अशोक वृक्ष परमात्मा के लिए प्रेम, वात्सल्य, राग या समर्पण भाव, जो भी बोलो, उस कारण से लाल लाल हो उठा हुआ है, उसी प्रकार परमात्मा का देह भी लाल लाल हो उठा हुआ है। लेकिन किसके लिए? क्रोध से। किसका क्रोध? उनके अंदर पड़े हुए दोषों के लिए क्रोध। कलिकाल सर्वज्ञ सकलर स्तोत्र के अंदर कहते हैं, अंतरंगारी मथने कोपा टोपा दीवारुना। पद्म प्रभ स्वामी, आपका देह लाल लाल क्यों है? आपकी आंखें लाल, आपका मुंह लाल, आपके बाल लाल, आपका देह लाल, आपके नाखून लाल, सब कुछ लाल लाल क्यों? तो कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं कि पद्मप्रभ स्वामी ने अपने अंदर पड़े हुए दोषों के लिए इतना कस करके गुस्सा किया हुआ है, इतना जंग किया हुआ है उन दोषों को हराने के लिए, कि उस जंग के कारण से उनका देह की कांति लाल लाल हो चुकी है। मैं गुस्से से लाल होता हूं तो सामने वाले के दोषों को देख करके, मैं प्रेम से लाल होता हूं तो खुद के शरीर के प्रेम से। यहाँ पर परमात्मा की बात यह आती है कि सामने वाले के लिए प्रेम से इनका शरीर लाल लाल होता है, और खुद के दोषों को देख करके इनका शरीर लाल लाल होता है। हमारे एग्जैक्टली ऑपोजिट। सामने वाले के दोषों को देखो और मुझे एकदम गुस्सा है, उसने ऐसी बात कही कैसे, उसने मुझे ऐसा ट्रीट किया कैसे, वो मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकता है, और इससे मैं क्रोधित हो उठता हूँ। मुझे लाल लाल, मुझे क्रोधात क्रोध की अग्नि जलानी थी, लेकिन वो खुद के दोषों को देख करके कि मैं इतना सत्वहीन क्यों, मैं इतना माइकांगला क्यों, मैं इतना नमाला क्यों, इसको सोच करके ध्यान में ला करके मुझे क्रोध होना था, मुझे गुस्से से लाल लाल होना था। लेकिन मैंने क्या किया? सामने वाले के दोषों को देख करके मैं लाल हुआ। जब जब मैं अरिहंत परमात्मा का द्रव्य गुण पर्याय का ध्यान करूं, तब तब मुझे ये सब चीजें याद आनी चाहिए। आज हम बहुत ही कम कवर अप कर पाएंगे, लेकिन ये एक धारा है, ये कंटिन्यूएशन है। ये कोई स्पेसिफिक ऐसा ही सोचना नहीं है। परमात्मा का जो द्रव्य, जो पर्याय मुझे याद हो, उस पर्याय के अंदर 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 मैं जाऊं, और जैसे जैसे परमात्मा का पर्याय चलता रहे, उसके साइड बाय साइड मेरे खुद के जीवन के अंदर की मान्यता को मैं रखूं, और दोनों को कंपेयर करूं, और मुझे मालूम पड़े कि मैं तो कितना अधम व्यक्ति हूँ। जैसे जैसे खुद की अधमता, लघुता मुझे मालूम पड़ेगी, आगे बढ़ते 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 मेरे जीवन के अंदर जब वो अधमता के प्रसंग आएंगे, मैं कहीं ना कहीं परमात्मा के गुणों के आलंबन के द्वारा वो प्रसंग से थोड़ा ऊपर उठ करके बैठूंगा। तो ऊपर उठते 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 एक समय आएगा कि मैं खुद अरिहंत बन जाऊंगा। परमात्मा की जो विशालता थी, किसी भी जीव को अपने अंदर आवर्जित करने की जो उनकी विशालता थी, उसका दो अंश तो हम हमारे अंदर आए। हमको सबको, सब जीव को आवर्जित नहीं करना। एटलीस्ट मेरे परिवार के अंदर मेरे निकट मेरे स्वजन, उनको तो मैं अपने वात्सल्य से आवर्जित करूं। चलो अपन आज एक प्रण कर दे कि मेरे परिवार के अंदर का एक भी व्यक्ति के लिए मेरे मुख से निंदा नहीं निकलेगी, और मन में जो नबड़ा विचार उत्पन्न भी होता है उसको पुरुषार्थ करके मैं दबा दूंगा। सभी जीव के लिए बात है ही नहीं स्टार्टिंग। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार वाले, मेरे निकट है, मेरे स्वजन है, मेरे कल्याण मित्र है, उनके बारे में मुंह से एक भी निंदा का शब्द नहीं निकलेगा। उनके बारे में एक भी नबड़ा विचार मेरे मन में अगर आएगा, मैं पुरुषार्थ करके वो विचार को निकाल दूंगा। ये अरिहंत पद की साधना कही जाएगी। इसी को करने के लिए तो हमको आइम्बिल तप किया था, यही करने के लिए तो हमने अरिहंत परमात्मा के गुणों का स्तवना की थी, गुणों का साध्या किया था, गुणों की माला गिनी हुई थी, गुणों का हमने वंदन किया था, हमने गुणों का खमासमना दिया हुआ था। ये एक गुण शायद अनंत गुण है, लेकिन ये एक पहला गुण अपन शुरुआत करते हैं कि एटलीस्ट टू द मिनिमम मेरे परिवार का एक भी सदस्य के लिए मेरे मुख से निंदा का शब्द नहीं निकलेगा। अगर मेरे परिवार के जन की किसी की गलती हो, डायरेक्टली उसको वन ऑन वन बोले, इसका बात, इसका नाम निंदा नहीं है। लेकिन वो पीठ घुमा करके चला जाए और फिर मैं उसकी बातों को थर्ड पर्सन के सामने करूं, इसका नाम निंदा है। आपको मुझसे प्रॉब्लम है, आप मुझे डायरेक्टली वन ऑन वन बात करे, क्रोध करे, गुस्सा करे, गाली गलौज करे, इसका नाम निंदा नहीं है। लेकिन मैं चला जाऊं और फिर अगर आप मेरे बारे में थर्ड पर्सन के साथ बात करें, उसका नाम निंदा है। भले एक्चुअल में मेरा दोष था, मेरी गलती थी, लेकिन मेरी गलती को आपको मुंह पर बोलना था, मेरी गलती को आप थर्ड पर्सन को जाकर के बोले, उसका नाम निंदा। अरिहंत पद की आराधना के अंदर हम एक एक छोटा सा प्रयत्न करते हैं कि आज से मैं मेरे जीवन के अंदर मेरे परिवार के जो दो चार जने हैं, मेरे निकट के जो 5-10 जने हैं, मेरे जो 2-4-5-10 कल्याण मित्र हैं, वो 20-25-30 जनों के लिए एक भी दिन, एक भी क्षण मेरे मन के अंदर नबड़ा विचार नहीं आएगा।
आएगा तो मैं तुरंत उसको निकालने का प्रयत्न करूंगा, और एट एनी कॉस्ट उनके लिए मेरे मुंह से निंदा निकल ही नहीं सकती है। मुझे मेरे घर के अंदर मेरी पत्नी से प्रॉब्लम है, मैं पत्नी से झगड़ा करूं वन ऑन वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पत्नी के पीछे मैं किसी और के साथ उनके बारे में चर्चा करूं, ये गलत है। मुझे मेरी सासू माँ के साथ बनता नहीं है, मैं मेरी सास को विनम्र भाव से विनय भाव से उनके साथ बात करूं, प्रॉब्लम का निराकरण करूं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन सास चली जाए और फिर फ्रेंड्स किटी पार्टी के अंदर मैं सास की बुराई करूं, इसका नाम निंदा। जो परमात्मा को मारने आया हुआ था, वो जीव तक के लिए परमात्मा के मन के अंदर करुणा भाव, और कितना अत्यंत करुणा भाव। संगम ने 6 6 महीने तक, परमात्मा जब जब गोचरी के लिए जाते थे तब संगम वहां पर जानबूझ करके गोचरी को दूषित कर देता था। 6 महीने तक परमात्मा को अन्न तो बहुत दूर की बात, जल की एक बूंद तक नहीं मिली। क्यों? संगम हर एक टाइम, एवरी डे कहीं ना कहीं जा करके दूषित कर देता था। आज ऐसा परमात्मा, मैं किसी घर के अंदर गया गोची गोहराने के लिए, सामने वाले का मन भी था, गोची गोहरने का मेरा मन भी था, उस समय संगम प्रकट होकर के उस गोचरी के अंदर दूषित तत्व डाल देता। मैं जान लेता और फिर मैं वो गोष्ठी को बहरता नहीं, सेकंड घर के अंदर जाता, सेम थिंग, तीसरे घर के अंदर सेम थिंग, 10 घर, 15 घर, 20 घर, और वापस मैं वन के अंदर मेरी साधना के अंदर खड़ा रह जाता। एक दिन पूरा हुआ, सेकेंड डे सेम रूटीन, 1 महीना सेम रूटीन, 4 महीना सेम रूटीन, 6 6 महीने तक ये सेम टू सेम रूटीन रहा, लेकिन फिर भी परमात्मा के मन के अंदर संगम के लिए एक दुर्भाव तक नहीं आया। ये उनका गुण, ये उनका द्रव्य, ये उनका पर्याय है। 6 6 महीने की उपसर्ग के बाद जब संगम जा रहा था, तब जाकर के परमात्मा की आंखों से 2 बूंद बाहर निकले। क्यों? क्योंकि सभी जीव करु शासन रसी की भावना, जो 3 भाव पहले मैंने भाई हुई थी, जिसके कारण से मुझे यहाँ पर ये तीर्थंकर पद मिलने वाला है, वो सभी जीव करु शासन रसी की भावना में आगे बढ़ते 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 मेरे द्वारा, मेरे कारण से कोई एक ऐसा जीव यहाँ से जा रहा है जो असंख्य अनंत भाव तक भटकने वाला है, दुख दर्द को सहन करने वाला है। ये है उनके अंदर करुणा। मुझे मेरी सास 2 शब्द कड़वे बोल दे और मेरा जीना हराम हो जाए, मुझे लगे मैंने यहाँ पर शादी क्यों की, मैं अपने भाग्य को कोसू, ये महामूर्खता। मेरा बड़ा भाई, उसने मुझे कुछ कह दिया, धंधे के अंदर कुछ अनबन हो गई और इस कारण से मुझे मन के अंदर विचार है, घर अलग कर दो, धंधा अलग कर दो, मेरे को बड़े भाई के साथ काम नहीं करना, रहने का नहीं है। ये महामूर्खता। हम किसके संतान है? वीर परमात्मा के संतान हैं। जिस वीर परमात्मा ने संगम के 6 महीने के उपसर्ग के अंदर एक भी आंसू नहीं आया, संगम जब लौट करके अपने स्थान पर जा रहा है, उस समय परमात्मा की आंखों से 2 बूंद निकले। क्यों? सभी जीव करु शासन रसी की भावना अंदर पड़ी हुई थी, लेकिन ये भावना के अंदर आगे बढ़ते हुए भी आज एक ऐसा जीव यहां से जा रहा है जो असंख्य अनंत समय तक दुख प्राप्त करने वाला है। तो परमात्मा क्या का करने का? बोलना है तो बोल सकते हैं। परमात्मा का ये गुण जब ध्यान के अंदर आए, तब हमको ये गुण, कुछ बोलना है तो अनम्यूट कर देंगे तो चलेगा, वरना म्यूट पर रहेगा तो बेटर। परमात्मा का ये एक एक गुण जब ध्यान के अंदर आए, तब मुझे वो गुण की भीख मांगने का मन हो कि भगवान कुछ भी करे, प्लीज मेरे अंदर ये एक तो गुण दो। ये उसका जो विरोधाभासी दोष मेरे अंदर पड़ा हो, निंदा का, ईर्ष्या का है, जलन का है, चुगली का है, पंचायती का है, ये सारे के सारे दोष, बस कल्याण मैत्री की भावना नहीं है, दूसरे जीव को सुखी देखने की जो मेरे अंदर की भावना नहीं है, उस कारण से ये दोष प्रकटे हुए हैं। तो भीख मांगे अपन ध्यान के अंदर कि परमात्मा ये एक गुण तो मेरे को दे दो। इसको सही मायने के अंदर अरिहंत पद ध्याता थका कहा जाए। सिर्फ दुहा बोल करके प्रदक्षिणा देने के द्वारा गुण आएगा तो काम अधूरा रहेगा। प्रदक्षिणा देने के द्वारा, आयम्बिल करने के द्वारा मानसिक पुरुषार्थ किया जाए कि मैं कहाँ पर, परमात्मा के गुण कहाँ पर, मेरा पर्याय कैसा, परमात्मा का पर्याय कैसा, मेरा आत्म तत्व कैसा, परमात्मा का आत्म तत्व कैसा, ये कंपेयर करते करते हमारी लघुता हमको सामने नजर में आए, ये अरिहंत पद ध्याता थका कहा जाएगा। अशोक वृक्ष, प्रथम प्रातिहार्य, जो लाल है, जो परमात्मा को कंप्लीटली कवर्ड करके खड़ा है। सिमिलरली परमात्मा भी अपने अंदर रहे हुए दोषों के लिए लाल लाल है, और वो भी 14 राजलोक के हर एक जीव को सुखी करने की तत्परता, सुखी करने की अदम्य इच्छा उनके मन में पड़ी हुई है। सेकेंड, सूर्य पुष्प वृष्टि,
अशोक वृक्ष के अंदर की एक और खासियत जो अपन रह गई, कि वृक्ष जो है ना, जैसे जैसे परमात्मा चलते हैं ना, वैसे वैसे वृक्ष भी चलता है। ये एक ऐसा अशोक वृक्ष है कि उसके जो रूट्स है वो अंदर में फिक्स नहीं है, उसके रूट्स ऊपर में है। जैसे परमात्मा ने एक पैर आगे रखा, धीमे करके ये वृक्ष ने भी अपने रूट्स को थोड़ा आगे सिरकाया। यानी कि वृक्ष हटाग्रही कदाग्रही नहीं, कि मैं तो बस इधर ही रहूंगा, मैंने मेरे रूट्स, मैंने मेरी जड़ यहां पर डाल दी, अभी कोई कितना बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना आ जाए, मैं तो यहां से हटने वाला नहीं हूं। वो कदाग्रह, वो हटाग्रह अशोक वृक्ष के अंदर नहीं होता है। परमात्मा के अंदर भी अगर किसी ने यहाँ पर गोचरी दिया तो ठीक है, गोचरी नहीं मिली तो भी ठीक है, मैं मेरे ध्यान के अंदर जाकर के स्थिर हो जाता हूँ। मैं गोचरी लेने के लिए 5 महीने 25 दिन तक घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, कहीं पर कोई गोचरी नहीं मिली, लेकिन फिर भी रोज जाना गोचरी के लिए और रोज खाली हाथ वापिस आना, और वही मस्ती से ध्यान के अंदर खड़े रह जाना। फिर चाहे वीर परमात्मा का 5 महीना 25 दिन का पर्याय हो, या आदिनाथ परमात्मा का 400 दिन का पर्याय हो, सेम टू सेम। हठाग्रह कदाग्रह नहीं, गो विद द फ्लो। गए, गोचरी के लिए आधा घंटा 1 घंटा घूमे, मालूम पड़ा कुछ नहीं मिल रहा है, या तो दूषित गोचरी है या लोगों के पास ज्ञान ही नहीं है गोचरी देने का। दोनों अवस्था के अंदर समता से वापिस आ गए, ध्यान के अंदर लीन हो गए। सेकेंड डे हुआ, वापिस बाहर निकले, वापिस खाली हाथ आए और ध्यान के अंदर लग गए। निष्फलता मिलने पर भी मन के अंदर निष्फलता का एक रंज तक नहीं, ये परमात्मा का गुण, ये अशोक वृक्ष का गुण। और मुझे ये गुण लेकर के आना है। मैंने भी संसार के अंदर बहुत निष्फलताओं को झेला हुआ है, मैंने धर्म के अंदर भी बहुत सारी निष्फलताओं को झेला हुआ है। मुझे भी इच्छा थी नौपद की होली के द्वारा वर्धमान तप का पाया डालूं, मुझे भी इच्छा थी कि मैं दीक्षा ग्रहण करूं, मुझे भी इच्छा थी कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। लेकिन कुछ अंश के अंदर मेरा पुरुषार्थ की कमी, कुछ अंश के अंदर कर्मों का बल ज्यादा, और मैं वो धर्म आराधना नहीं कर पाया, निष्फल हुई। संसार के अंदर मेरी भी अलग अलग ख्वाब थे, मेरी भी अलग अलग इच्छाएं थी कि मेरा ऐसा करो, मेरी ऐसी गाड़ी हो, मेरा ऐसा धंधा हो, मुझे इतने लोग माने, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस हो, मेरे पास इतना एफडी हो। नहीं हो। निष्फलता के अंदर भी मन के अंदर निष्फलता का रंग न लगे, ये परमात्मा का गुण, ये अशोक वृक्ष का गुण, और ये गुण मुझे भी मेरे जीवन के अंदर लेकर के आना है। सेकंड, सूर्य पुष्प वृष्टि। आज शायद 2 ही प्रातिहार्य अपन पूरे कर पाएंगे, लेकिन बाकी प्रातिहार्य का जो हम दोहे के द्वारा भी बोलते होंगे ना, उसमें खुद स्वयं अपनी मति के हिसाब से उसकी कल्पना के अंदर आगे बढ़ना, हमारा रास्ता दिशा ऐसी होनी चाहिए। सूर्य पुष्प वृष्टि, परमात्मा जब जब विचरते हो, परमात्मा जहां जहां पर विराजमान होते हो, परमात्मा जहां जहां पर खड़े हो, वहां पर ऑटोमेटिकली इंद्र आदि देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं। सूर्य यानी कि देवता इंद्र वगैरह, पुष्प फूल, वृष्टि उसका वाटरफॉल, उसका फॉल। सूर्य पुष्प वृष्टि, देवों के द्वारा कंटिन्यूअसली परमात्मा के ऊपर फूलों का वृष्टि हो, इस प्रातिहार्य का नाम सूर्य पुष्प वृष्टि। जैसे ये बात आती है ना, शायद अगर कोई सुज्ञ, कोई सोचने वाला जीव हो तो विचार आए कि संवत्सरण के अंदर परमात्मा विराजमान है, वहां पर सूर्य पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, और वहां पर बात ऐसी आती है कि घुटन तक वहां पर पुष्प बिछाने में आ जाते हैं। संवत्सरण के अंदर तो श्रावक भी रहेंगे, श्राविका भी रहेंगी, साध्वी भगवंत भी रहेंगे, साधु भगवंत भी रहेंगे, तो वो कई सारे व्रतधारी भी श्रावक होंगे, कई सारे, तो सारे के सारे सर्व वीरधर महात्मा भी होंगे। तो वो लोग जब फूल के ऊपर पैर रख करके आएंगे तो फूल तो सचित है, तो क्या दोष नहीं लगता होगा? प्रश्न जायज है। थोड़ा चिंतन करें तो अपने आप ये प्रश्न आ सकता है। परमात्मा के ऊपर कंटिन्यूअसली इंद्र आदि देवों के द्वारा पुष्पों की वृष्टि करने में आती है, और खास करके समोसरण के अंदर तो इतनी ज्यादा पुष्प वृष्टि होती है कि वहां का जितना भी एरिया है, वो एरिया के ऊपर जितने भी जीव चले, वो घुटने तक उनका फूल भर जाए, इतने फूल वहां पर होते हैं। तो जब कोई भी जीव वो फूलों के ऊपर चलता होगा, चाहे वो श्रावक है, चाहे वो साधु भगवंत है, चाहे वो केवली भगवंत भी क्यों ना हो, तो क्या उनको सचित का स्पर्श, उसका अतिचार नहीं लगता, जीवों की हिंसा का दोष नहीं लगता? और बहुत सुंदर बात वितराग स्तोत्र के अंदर कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं कि सूर्य पुष्प वृष्टि के अंदर एक एक जो पुष्प है डुप्लीकेट नहीं है। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है डुप्लीकेट होगा,
देवों ने अपनी विद्या के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा उन पुष्पों का उपार्जन किया हुआ रहेगा, इसीलिए वो अचित होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वितराग सूत्र के अंदर कलिकाल सर्वज्ञ ने कहते हैं कि जितने भी फूल की वर्षा सूर्य के द्वारा, देवों के द्वारा की जाती है, वो फूल या तो जमीन के ऊपर या जल के ऊपर उगते हैं। उन सारे फूलों का कलेक्शन करके देव आते हैं और यहाँ पर वृष्टि करते हैं। मिट्टी के अंदर उगने वाला, चाहे रोज हो, चंपा हो, जामुई हो, जासुद हो, या फिर पानी के अंदर उगने वाला, चाहे वो नील कमल हो, चाहे वो ब्रह्म कमल हो, चाहे वो नॉर्मल कमल हो, चाहे वो वाटर लिली हो, ये सारे के सारे पुष्प जो नेचुरली उगे हैं या तो धरती के ऊपर या पानी के ऊपर, उसको देव लेकर के आते हैं और यहाँ पर वृष्टि करते हैं। सूर्य पुष्प वृष्टि भी उसी प्रकार होती है कि जिस प्रकार फूल जो है वो उसी लाइन में नीचे गिरेगा, कि जिस कारण से उसकी जो डंडी का भाग है वो नीचे रहे और फूल का ऊपर का जो सॉफ्ट भाग है वो फेस अप रहे। एक भी फूल उल्टा नहीं, साइड में नहीं। एक से एक फूल, चाहे वो लाख फूल हो, करोड़ों फूल हो, असंख्य फूल हो, हर एक फूल इसी सिचुएशन के अंदर, डंडी नीचे, फूल का जो अग्र भाग है वो ऊपर, उसके ऊपर नया फूल गिरेगा वो भी ऐसे ही, डंडी नीचे, फूल का अग्र भाग ऊपर। इसकी वजह लॉजिक क्या, रीजन क्या? फूल थोड़े आड़े टेढ़े जाए, थोड़े बहुत अगर उल्टे सीधे गिरे तो क्या मतलब? और कलिकाल सर्वज्ञ अपने वितराग स्तोत्र के अंदर लिखते हैं कि फूल का जो बंधन है, जो उसका डंडी का भाग है, वो उसका बंधन है। यानी कि फूल की जो पेटल्स है, अगर अपन रोज की कल्पना करें ना, तो रोज का जो डंडी का भाग है वो फूल का बंधन है। अगर एक बार डंडी निकल जाती है, टूट जाती है, तो फूल छूट जाएगा, बंद नहीं होगा, उसका विसर्जन हो जाएगा। फूल को बांधकर रखने वाला जो डंडी है, वो एक एक पेटल्स को अपने साथ संग्रह करके रखती है। अभी फूल की डंडी नीचे और फूल ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ? जीव को जो बांध कर रखने वाला कर्म है वो नीचे रह जाएगा और आत्मा तो उसका ऊपर उड़ जाएगा। ये उसका लॉजिक। जैसे अशोक वृक्ष के अलग अलग लॉजिक, हमने शायद दो तीन लॉजिक ही बाहर निकाले, उसी प्रकार सूर्य पुष्प वृक्ष की भी अलग अलग लॉजिक। उसमें से एक लॉजिक जो आज हम स्वाध्याय के अंदर लिया, ये कि जिस प्रकार पुष्प डंडी बंद, बंद का भाग नीचे और फ्री का भाग ऊपर, वैसे ही परमात्मा की देशना सुनने के बाद, परमात्मा की वाणी सुनने के बाद, संसार से असाधा प्राप्त करने के बाद, जीव को संसार में बांध कर रखने वाला कर्म नीचे रह जाएगा और जो आत्मा तत्व है वो उभर करके ऊपर आएगा। पूरा पुष्प वृष्टि। किसी एक मुनि भगवंत ने अपने गुरु भगवंत से प्रश्न किया कि सूर्य पुष्प वृष्टि ऐसी है, तो अगर वहां पर कोई व्रतधारी श्रावक हो, सर्वव्रतधारी अगर कोई मुनि भगवंत हो, आचार्य भगवंत हो, वो चल करके जाए तो क्या आशातना नहीं लगती? और बहुत ही सुंदर उत्तर वितराग स्तोत्र के अंदर कलिकाल सर्वज्ञ देते हैं कि वो सारे के सारे पुष्प वहां पर पुष्प वृष्टि के अंदर जो बिखेरे हुए हैं, परमात्मा के अतिशय के कारण से चाहे कोई भी जीव उनके ऊपर पैर तक रखे, वो फूल को दुख या दर्द का लेश मात्र अनुभव तक नहीं होता। ये परमात्मा का अतिशय। हमारे मंदिर के अंदर जीवंत परमात्मा विराजमान है, हमने कोई पत्थर नहीं रखा हुआ है, मार्बल नहीं रखा हुआ है, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करी हुई है। मेरे लिए, हमारे लिए वो जीवंत परमात्मा है। वो जीवंत परमात्मा को दिया हुआ फूल, उसके अंदर फूल को दर्द नहीं होता, ऐसा कलिकाल सर्वज्ञ अपने वितराग स्तोत्र के अंदर बात करते हैं। जहां पर लाखों करोड़ों सूर्य पुष्प वृष्टि, और वो भी जो पुष्प है वो नेचुरल है, वो कोई लब्धि या शक्ति के द्वारा आर्टिफिशियल उत्पन्न करवाने में नहीं आए हुए हैं। एक्चुअल फूल जब वहां पर रखे जाते हैं परमात्मा के अतिशय के कारण से, कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं कि उन फूलों को लेश मात्र भी पीड़ा अनुभव नहीं होती। इस कारण से अगर उसके ऊपर से आचार्य भगवंत हो या कोई व्रतधर श्रावक भी अगर गुजरता है, तो उनको सचित का दोष नहीं लगता, बिकॉज सचित तत्व को कोई दुख, कोई गिलामणा हुई है ही नहीं। पूरा पुष्प वृष्टि, मेरे ऊपर लोग पैर चलकर, पैर रखकर आगे भी निकल जाए, उसमें मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही पैर रखने वाले को प्रॉब्लम। ऐसा फूल का भाव, ये सेम भाव मेरा होना चाहिए। अगर मुझे कोई उल्लू बनाता, मुझे कोई ठग बनाता, मुझे किसी ने चोरी करके मेरा संपत्ति, मेरा सामान लेकर के चला गया, यानी कि इनडायरेक्टली उसने मेरे ऊपर पैर रखा, तो उसमें न मुझे दुख होना चाहिए, नहीं मन में ये भावना कि ये पैसे चोरी करके गया हुआ है,
तो तू दुखी होगा, ऐसा मन के अंदर विचार भी नहीं है। सूर्य पुष्प वृष्टि ये एंगल हमको देती है। चाहे आपने मेरा इस्तेमाल किया, चाहे आपने मेरे ऊपर पैर रख करके आप आगे बढ़ गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी सुखी रहो, मैं तो बिल्कुल सुखी ही हूँ। और ये पॉसिबल कैसे है? किसी एक ने प्रश्न किया, कलिकाल सर्वज्ञ ने, तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। जिस प्रकार कोई छोटा बालक हो, कोई 6 महीना 8 महीना साल भर का बालक हो, वो खेल रहा है, हम उसको खिला रहे हैं, खिलाने खिलाने के अंदर, खेलने खेलने के अंदर हल्के से वो जो संतान है उसका पैर हमारे मुंह पर लग जाता है, तो उससे को गुस्सा नहीं आता। हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, भाई तूने मेरे पर पैर क्यों रखा, तू तो इतना छोटा है, मैं तेरा बाप हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मेरे ऊपर पैर रखता है, बिल्कुल अक्ल नहीं है। इसमें से एक भी बात हम बोलेंगे भी नहीं, विचार भी नहीं है, मालूम है बेचारा छोटा है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, मस्ती मस्ती के अंदर पैर रख दिया तो क्या हुआ। ये भाव, ये विचार, ये आशय, ये मान्यता, ये लेशिया, जब जब हमारे ऊपर कोई पैर रख करके आगे बढ़ रहा हो, उस समय हमको लेकर के आने दो। बेचारे के पास ज्ञान नहीं है, होगा उसका कर्म का होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे मेरा सुख, मुझे मेरा आनंद अकबंद रखना है, उसके अंदर कहीं पर भी लेश मात्र भी दुख की धारा स्पर्श नहीं हो सकती है। ये परमात्मा का गुण, परमात्मा का अतिशय। और जब जब मैं वो गुण का ध्यान करता हूं, मेरे अंदर भी वो गुण आएगा, अब ऑटोमेटिकली आएगा, बस मुझे करना क्या था, परमात्मा के वो गुण का ध्यान करना था। दो प्रातिहार्य हुए, अशोक वृक्ष, सूर्य पुष्प वृष्टि। इसके अंदर ही बहुत सारी बातें स्वाध्याय करना तो था, लेकिन समय की मर्यादा होने के कारण से आज हम यहाँ पर एक विराम लेते हैं। कल ट्राई करेंगे कि दो पद को साथ में ले, कितना सफलता होगी मालूम नहीं, लेकिन कल सिद्ध और आचार्य पद को साथ में थोड़ा संवेदना के द्वारा, भावना के द्वारा अपन स्पर्श करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि उसके अगले दिन जब आचार्य पद का दिन आए, हमारा मन मस्तिष्क ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो आचार्य भगवंत की आराधना करने के लिए। चलो, कुछ प्रश्न अपन फटाफट ले लेते हैं 2 मिनट के अंदर। हाँ, किसी किसी को बोलना है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रणाम गुरुजी। अ, ये जो होली के आसोज सातम को और 13 चैत्र को, यही दिन पे क्यों मनाते हैं होली? ठीक, ये शांति शाश्वता है। अभी हम्म, ये प्रश्न मैं पूछूं कि पालिताना शत्रुंजय ही शाश्वत क्यों, आप शाश्वत क्यों नहीं, शिखर जी शाश्वत क्यों नहीं, तो इसके आंसर निकल सकते हैं, लेकिन शायद वो आंसर सेटिस्फाइंग ना हो। एक आंसर जो कि ये शाश्वती होली ये 2 दिनों के अंदर ही क्यों शुरू होती है, तो ये दो दो टाइम्स के अंदर ना सीजन चेंज होती है। ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, ठंडी की सीजन बंद होती है, वहां पर बारिश की सीजन बंद होती है और ठंडी की सीजन शुरू होती है। तो जब सीजन के अंदर चेंज आता है, तब साधारण से अगर मैं मेरा खुराक कम कर दूं, एकदम लाइट कर दूं, तो मेरे शरीर के अंदर रोग की उत्पत्ति कम होगी। और ये हम जानते हैं कि ये ना डॉक्टर की सीजन कही जाती है नॉर्मल टर्म्स के अंदर, कि इस समय के अंदर वायरल होना, इन्फेक्शन होना, बुखार वगैरह होना बहुत सहज है। और अगर मैंने उस समय में मेरा खाने का इंटेक को कंट्रोल कर दिया, तो 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स, बॉडी के प्रॉब्लम जो खाने से, पेट से शुरुआत होती है, वो उस समय नहीं होगा। लेकिन ये तो बहुत ही स्थूल उसका उसका कारण हुआ। आध्यात्मिक कारण शायद कुछ और होगा, लेकिन ये शाश्वत है। अनादि अनंत काल से किसी ने इसको शाश्वत बनाया नहीं है, शाश्वत ही है। इसने शत्रुंजय को शाश्वत का टैग नहीं दिया, वो शाश्वत ही है। उसी प्रकार ये दिनों के अंदर आराधना करने के द्वारा शारीरिक और मानसिक दोनों अनुकूलता हमको मिल जाती है। गुरुजी, तो ये फिर मैना सुंदरी और इनका श्रीपाल राजा का एग्जाम्पल हमेशा शाश्वती है? नहीं नहीं नहीं, शिपाल राजा और मैना सुंदरी की जो घटना है वो 1900 में परमात्मा के शासन काल के अंदर हुई थी। और ये जो ढाल, ये जो रास जो हम स्वाध्याय के अंदर लेते होंगे शायद संघ के अंदर, वो रास की रचना विक्रम संवत 1738 के आसपास हुई थी। आज से लगभग लगभग 300 साढ़े 300 साल पहले सूरत के बाजू में रांदेर करके गांव आया हुआ है। वहां पर महोपाध्याय विनय विजय जी महाराजा को संघ ने बहुत ज्यादा आग्रह किया, और उस आग्रह को उन्होंने उछलते हुए भाव से स्वीकार करके उन्होंने श्रीपाल मैना रास का लेखन चालू किया। लेकिन मालूम था कि ये बहुत लंबा काम है, शायद मैं मेरे इस भाव के अंदर पूरा न भी कर पाऊं, आयुष्य बहुत कम बाकी है, वृद्धावस्था आ चुकी हुई है। तो महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने ग्रंथ की शुरुआत करने से पहले
रिटर्न में महोपाध्याय यशोविजय जी महाराजा को पत्र लिखा कि ऐसा मैं काम की शुरुआत कर रहा हूं और मेरी इच्छा है कि अगर बाय सम चांस मेरा आयुष्य पूरा हो जाए, मैं इस काम को खत्म न कर पाऊं, तो आप इस रास को पूरा करना। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही विनय विजय जी महाराजा ने ग्रंथ की शुरुआत की। लगभग 4 ढाल तक विनय विनय विजय जी महाराजा ने लिखा हुआ है, उसके बाद महोपाध्याय जी भगवंत ने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ 300-400 साल पहले ही ये रास की रचना करी हुई है, कि शाश्वत नहीं है। और ये जो घटना हुई थी ये श्रीपाल महीना की घटना भी, वो भी मुनि सुव्रत स्वामी परमात्मा के काल के अंदर हुई थी, जो शायद कुछ लाखों साल पुराना ही है, कुछ बहुत लंबा समय भी नहीं हुआ है। तो ये शाश्वत नहीं है, लेकिन इसके अंदर शाश्वत क्या है? सिद्ध चक्र की आराधना के द्वारा जीव को कैसे सुखों की प्राप्ति होती है, वो जो उसका हार्द है, वो तत्व है, वो शाश्वत है। हर एक काल के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा सिद्ध चक्र भगवंत की जो महत्वता है, उसको समझाने के लिए अलग अलग कथाएं थी। हमको हमारे समय के अनुरूप ये श्रीपाल महीना की कथा मिली, इसके पहले ऐसी कोई और कथा होगी। प्रॉब्लम क्या होता है ना, कोई भी कथा के अंदर का जो नाम है, वो मैक्स टू मैक्स 324 तक ही रह सकता है। किसी भी तीर्थंकर परमात्मा का नाम भी सिर्फ 324 तक ही विद्यमान रह सकता है। एक्सेप्शन के अंदर सुलभद्र महाराज है, जिनका 24 तक उनका नाम अमर रहेगा, वो बात अलग है। लेकिन एज अ थंब रूल कोई भी नाम 324 से ज्यादा वो विद्यमान नहीं रह सकता। अगर कथा भी शाश्वती बन जाएगी, तो कथा के अंदर के नाम भी शाश्वत बन जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। इस कारण से हर एक समय समय अलग अलग कथाओं का रूप आता है, लेकिन कथा के अंदर का जो मूल गोल है, जो उसका मॉरल है, वो सेम रहेगा। सिद्ध चक्र भगवान की आराधना करने से कितना भी दुख क्यों ना हो, भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख दोनों को दूर करने की ताकत सिद्ध चक्र के पास पड़ी हुई है। जी गुरुजी। और ये जो मैना सुंदरी और वो जब इन्होंने तप किया था, तो यही टाइम पे किया था या फिर दूसरा होगा? उन्होंने अपने तप की शुरुआत आसोज मास की ओली से करी हुई थी, चैत्र मास की नहीं। लेकिन हाँ, ये नौपत जी की ओली से उनकी शुरुआत हुई थी। मतलब यही सातम के दिनों से। आसोज सातम वर्ष तो अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन आसोद सुद सातम जब जो हमारी नवंबर दिसंबर की जो ओली आती है, वो ओली से उन्होंने अपनी सबसे पहली ओली प्रारंभ करी हुई थी। तो हमारे अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो 9 ओलियां करने की होती है, उसमें से सबसे पहली ओली आसोज मास से गिनी जाती है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। यानी कि गुरु जी तीन 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 आपने कहा 324 तक ही सब कुछ रहेगा, बराबर। तो करेक्ट। ये महावीर स्वामी सब कुछ नाम सब कुछ भूल जाएंगे सब लोग, करेक्ट। ऐसा होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम अ- जो भारत क्षेत्र के अंदर है, जम्बू द्वीप के अंदर, उसमें पिछली 24 के नाम हमारे पास है। ये 24 के हम्म। नाम तो है ही है, और आने वाली जो 24 उसके नाम हमारे पास रहेंगे। अभी वीर परमात्मा का फॉर एग्जाम्पल लेना, तो उनका नाम लास्ट 24 के अंदर विद्यमान था, एस अनागत 24। इस 24 के अंदर विद्यमान है, और अगली 24 के अंदर अतीत 24 के नाम से उनका नाम विद्यमान होगा। उसके बाद जो 24 आएगी, उसमें न आदिनाथ होंगे न वीर परमात्मा का नाम होगा। 4 नाम शाश्वत है, ऋषभ चंद्रानंद वारिशिन और वर्धमान, ये 4 नाम के तीर्थंकर परमात्मा हर एक 24 के अंदर रहेंगे। लेकिन ये नाम शाश्वत है, वो जीव शाश्वत नहीं है। वो जीव जो वीर परमात्मा का था, वो तो सब लोग उसको भूल भूल जाएंगे। 2 3 4 24 के बाद नए कोई वीर परमात्मा का या वर्धमान के नाम से तीर्थंकर परमात्मा होंगे। नाम वर्धमान होगा, लेकिन तीर्थंकर अलग अलग होंगे। Right? बराबर। प्रणाम गुरु जी, थैंक यू। कुछ प्रश्न अगर है तो अपन ले, वरना फटाफट अपन आज समय तो हो गया है, क्लोज कर गुरुजी देते एक सेकंड खड़े। कि जैसे अभी इन दिनों में से होता क्या है कि अपने प्रतिक्रमण है, दूसरी मालाएं वगैरह, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा होती है कि उसके अंदर फिर ये रास का टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो यदि उसको स्किप करते हैं तो चलता है? हैं। ये ना पर्व के दिन है। ये जो हमारा 9 दिन का जो होली चैत्र मास की हो या आसोज मास की हो, पर्व के दिन है। पर्व के दिन स्पेशल होते हैं। नॉर्मल रूटीन जो हमारा कार्यक्रम है कि सुबह उठ करके घर का खाना वाना वगैरह बनाया, फिर घर या सुबह उठ करके हम ऑफिस के लिए रेडी होकर के रवाना होकर के निकल गए, और फिर बच्चा कुछ टाइम के अंदर हमें थोड़ी बहुत आराधना कर दी, इसका नाम पर्व नहीं है। पर्व फेस्टिवल है, उसके अंदर उल्लास होगा, उसके अंदर उमंग होगा। तो रूटीन के अंदर हम जो क्रिया करते हैं, उससे कुछ अलग हम पर्व के अंदर करेंगे। हमारे यहाँ पर भी लौकिक पर्व दिवाली होली रक्षाबंधन वगैरह आता है, तो हम भी जानते हैं कि 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, दिवाली के अंदर 5 दिन के लिए हम सब कुछ बंद करके अपने फैमिली के साथ मजा करते हैं, मौज करते हैं, या फिर घूमने जाते हैं। लौकिक पर्व है, ये लोकोत्तर पर्व है। तो मैं मेरा रूटीन का जो कार्यक्रम है, उसमें कुछ चेंजेस 9 दिन के लिए लेकर के आऊं।
इस 9 दिन के अंदर श्रीपाल महीना का रास हो, सिद्ध चक्र महाराजा का जो उनका महत्वता को जानने का प्रयत्न करूं, या फिर नवपद की अलग अलग पदों का ध्यान करने के अंदर मैं आगे बढ़ूं, ये सब मेरा मूल टारगेट होना चाहिए। बाकी जो हमारा जीवन का क्रम है वो तो 360 दिन है ही है। खासकर पर्व के दिनों के अंदर धर्म आराधना को ज्यादा प्रायोरिटी मिले और हमारी बाकी टाइम पास की प्रवृत्तियां हमारे शेड्यूल से निकल जाए। टाइम कम मिल रहा है तो श्रीपाल महीना के रास को ही क्यों हमको वंचित करना है? क्या मैं मेरे बाकी किसी भी एक्टिविटी को वंचित नहीं कर सकती? वैसे मेरे गुरुजी पास आधा एक उसका घंटा टाइम है फोन फोन यूज करने का, मेरे पास शायद बातें करने का, टीवी देखने का, मोबाइल के अंदर टाइम पास करने का या बाहर घूमने का टाइम है, मैं उसको कट शॉर्ट नहीं कर सकती? क्या मेरा जीवन इतना जाम पैक है कि 24 घंटे में से मेरे पास आधा घंटा तक नहीं रास को पढ़ने के लिए? टाइम अलग अलग हो, दोपहर को पढ़ू, शाम को पढ़ू, रात को सोने से पहले पढ़ू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या मेरे जीवन के अंदर ये 9 दिनों में मैं आधा आधा घंटा भी नहीं निकाल सकती कि मैं रात को पढ़ सकूं? चलो नहीं निकाल सकती तो शनिवार रविवार मेरे पास पड़ा हुआ है जहां पर कोई काम मेरे पास नहीं है, चलो आज 2-2 घंटा निकाल करके भी मैं रात को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। तो वो सब, गुरुजी वो स्टार्ट करे और कंप्लीट नहीं होता है तो फिर? हाँ तो नौपत जी की ओली पूरी हो जाए लेकिन फिर भी अपन रास पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 9वां दिन आए और रास पूरा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 10वां दिन, 11वां, 12वां, 15वां दिन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल्पसूत्र जैसा नहीं है कि भाई चौथा दिन आए यानी कि कल्पसूत्र पूरा करने का, ऐसा कुछ नहीं है। हमने रास की शुरुआत की पहले दिन, टाइम नहीं बना, 10 मिनट पढ़ा, सेकेंड डे आधा घंटा पढ़ा, 9वां दिन आ गया, अभी तो आधा ही रास पूरा हुआ, अभी तो आधा बाकी है, और 9 दिन लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू गुरुजी। चलो। बस एक सुनिएगा गुरुजी, आप थोड़ा आगम सिखा दीजिए। हाँ, आगम आगम। फिर आगम का ना वो गुरु भगवान जिन्होंने जो किया हुआ हो ना वही आगम को सीख सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। छद्मस जीव जो संसारी जीव है वो आगम की वाणी को डायरेक्टली न तो पढ़ सकते नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर किसी गुरु भगवान ने जो किया हुआ हो और वो कोई वाचना दे, प्रवचन दे, उसके अंदर मैं सुनूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई संसारी जीव कभी भी आगम की वाचना न तो ले सकता है नहीं दे सकता है। नवपद का नव चैत्यवंदन करना ही क्या डेली? देखो हमारे पास ना बहुत सारे प्रश्न है, रोज 2 टाइम प्रतिदिन करना ही क्या, देवंदन करना ही क्या, वो खमा समा देना ही क्या, कौसक करना क्या, लोगस माला गिनना ही क्या, सात्या करना ही क्या? ये ना कोई कोई कंपल्जन नहीं है कि अगर आपने इतना किया तो ही गिना जाएगा, नहीं। ये अंदर का एक भाव है कि मुझे ये 9 दिनों के अंदर हो सके उतना नवपद की आराधना करनी है, तो मेरे पास जितना समय, जितनी शक्ति है, सब कुछ मैं इसके लिए दे दूं, उसमें जितना हो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कंपल्सन नहीं होना चाहिए, चलो भाई अपनी नौपद की ओली चल रही है तो अपने को 2 टाइम प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, ऐसा एक बोझा नहीं होना चाहिए। ये उल्लासपूर्वक धर्म क्रिया होनी चाहिए। बोझा, हाँ भाई करना पड़ रहा है अपने को भी, 12-12 बार खमा समना देने पड़ रहे हैं, 12-12 लोगस गिनने पड़ रहे हैं, 20-20 माला गिननी पड़ रही है, ये बोझे की तरह करेंगे तो इससे कोई अर्थ नहीं है। उल्लास, जितना उल्लास है उतना करेंगे, जितना उल्लास नहीं आ रहा है उस क्रिया के लिए उल्लास पैदा करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन बोझा रूप करना ही पड़ता है क्या? ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पेड़ एक इंद्रिय, हाँ एक इंद्रिय। परमात्मा का निर्वाण होने के बाद अशोक वृक्ष का क्या, जीव का क्या होता है? क्या हम भी अशोक वृक्ष बन सकते हैं? देखो अशोक वृक्ष का जो 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 है ना, वो कोई जीव नहीं है, वो अष्ट प्रातिहार्य है, परमात्मा के प्रभाव के कारण से वो सब प्रकट हुआ है। जस्ट इमेजिन कितना कॉमेडी होता है ना कि परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ और अचानक पीछे बड़ा सा वृक्ष उग गया। ये कोई जीवंत नहीं है। अशोक वृक्ष वो एक प्रतिकारक रूप है, परमात्मा के अतिशय के कारण से वहां पर एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, और वो भी नेचुरल वाला नहीं है, वो एक फेक वाला है। लेकिन फिर भी उसके अंदर की जो विशेषताएं है उसके द्वारा हम परमात्मा के गुणों तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। जबकि बात पुष्प वृष्टि की हो रही थी तो वो रियल थे, बिकॉज वो फूल जल से या जो भी मिट्टी वगैरह में उगते हैं वहां से देव लेकर के आते हैं और वो पॉसिबल है। लेकिन परमात्मा को कहीं तो केवल ज्ञान हुआ और अचानक पीछे इतना बड़ा वृक्ष आ गया, वो पॉसिबल ही नहीं है। चलो, हमने आज बहुत एक हल्का प्रयत्न किया परमात्मा के गुणों को हल्का सा समझने का। अनंत गुण में से हमने एक आधा 2 गुणों की तरफ ही दृष्टि करी हुई है, और अगर आनंद आया हुआ हो तो ये आनंद स्वयं के साथ लूटने जैसा है। परमात्मा के असंख्य अनंत गुणों में से स्टार्टिंग जो अष्ट प्रातिहार्य है, 12 गुण है, उससे शुरुआत करते हैं, धीमे 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 उन गुणों के भीतर ही में जाते हैं और उसके साथ अपने खुद के जीवन को कंपेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं मेरे जीवन के अंदर भी वो गुण आए, वैसी भीख
हम अरिहंत परमात्मा को ध्यान के अंदर मांगते हैं, करते करते जाएंगे तो शायद इस भव में तो नहीं, लेकिन भवांतर के अंदर भी हमारा ये संसार गमन स्टॉप हो, इसके चांसेस पूरे के पूरे हैं। चलिए, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मैं इच्छा में कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदन।